जय हिंद दोस्तों। हम हमेशा कहते हैं कि सब चैप्टर का टाइम आएगा और फिलहाल आज जो टाइम आया है वो है कोण और उसके माप, मतलब एंगल एंड देयर मेजरमेंट। हम इससे पहले ही त्रिकोणमितीय फलन यानी इंग्लिश में कहो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा चुके हैं और उसका जनरल सॉल्यूशन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन भी बता चुके हैं। साइन और कोसाइन में भी एंट्री कर चुके हैं हम, लेकिन एंगल एंड देयर मेजरमेंट नहीं पढ़ाए थे। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास केसी सिन्हा का किताब होगा तो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 4.1 में है और जहाँ बात थ्योरी की होती है हम खुद थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरम की बात करते हैं, लेकिन इसमें कुछ है ना। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। पहले नंबर में देखोगे तो शुरू में दिले होगा कि फाइंड द रेडियन मेजर्स, फाइंड द रेडियन मेजर्स। आपको रेडियन में बताना है। फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, मतलब हम बता देते हैं क्या है। ये कह रहा है कि आप रेडियन में बदलिए, जबकि डिग्री में दिए हुए। रेडियन में बदलना है और डिग्री में दिले। जैसे एक क्वेश्चन को समझाते हैं हम, एक क्वेश्चन को। पहला नंबर 105 डिग्री, बस पहला समझाते हैं। और दूसरा मान लो 25 डिग्री, दोनों को एक एक करके बताते हैं। ज़्यादा बर्डन नहीं देना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पर बोझ नहीं लेना है। एगो 125 डिग्री हो गया, 125 से नहीं 105 डिग्री, सॉरी। एगो 105 डिग्री और दूसरा 25 डिग्री। अब यही दोनों को बदलना है रेडियन में। देखो कैसे बदलेंगे। पहले ही डिग्री है और बदलना रेडियन में है, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि 180, चाहे छोड़ो यहीं पे लिख देते हैं, चूँकि यहीं पे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। यहाँ सी लिख सकते हो, चाहे नहीं भी लिखोगे। इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो फिर जितना डिग्री का है, जैसे 105 डिग्री के बारे में पूछ रहा है तो पाई बटा 180 और उसमें गुना कर दो। कितना से? 105 डिग्री, 105 से गुना कर दीजिए। अब रही बात किसको काटे कैसे, तो ये काटो 21 5 75 से, और इसको भी काटो। जैसे उससे चलो 21 5 से काट दिए, और ये 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 है 30 और कटेगा 12 दिया 36 और 7 दिया 21। तो पूरा काट छाट के अगर देखोगे तो 7 पाई या बटा में 12, तो इसका आंसर हो गया 7 पाई बटा 12। पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, भागना नहीं है। पहले क्वेश्चन पे भी ढेर सारा क्वेश्चन चलेगा, धीरज रखिए और ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे फिर से लिखो कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो जितना डिग्री के बात कर रहे हैं, जैसे 25 डिग्री की अगर बात चल रही है तो पाई बटा 180 हो जाएगा और गुने में 25। काटो 5 5 25 आई तो काटे थे 36 5, और आप काट नहीं सकते तो 5 पाई बटा 12 ने 36, यही आंसर होगा। और पहले ही देखो बता दे कि बताते वक्त, प्रॉब्लम बताते वक्त कभी छोटा सा गलती अगर हो जाए गुना उना में, तो उतना गलती के लिए हमको माफ़ कर दीजिएगा। कभी कभार हो जाता है गुना में, जोड़ने में हमसे गलती हो जाता है, हम मानते हैं इस चीज़ को। मैथ के स्टेप्स हम गलती आपको नहीं बताएंगे कि स्टेप गलती बता देंगे। जोड़ने घटाने में गलती होता है, गुना उना में गलती होता है, तो इन छोटी गलतियों के लिए हमको माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3rd नंबर। पहले के 3रा नंबर। एक क्वेश्चन को देखते हैं, ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे बन भी जाएगा।
तीसरा नंबर है -56 डिग्री। अब बस तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। 56 डिग्री है, फिर से वैसा ही लिखो कि 180 डिग्री बराबर लिखना, चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो जितना डिग्री के बात कर रहा हो, जैसे 56 डिग्री, वो भी माइनस में, तो माइनस में लिखो 56, -56 डिग्री बराबर पाई बटा 180 और गुना कर दो -56 से। जैसे ये वाला और ये वाला अगर कटता है तो काटो, अगर कटता है तो, जैसे हम जानते हैं कि 80 है, 180 है, तो 90 दूनी काट दो इसको और इसको काट दो 28 दूनी, फिर काटो तो 45 दूनी 90 और फिर काटो तो 14 दूनी 28। अब नहीं काट सकते तो ऊपर हो गया माइनस में 14 पाई, अब बटा में 45। तो जो काट छाट के आ गया, जितना बच गया वही आपका फाइनली आंसर, यानी माइनस में 14 पाई बटा 45 आंसर होगा। थर्ड नंबर के बाद फोर्थ क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं जिसमें ज़्यादा बर्डन ना हो। चौथा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पहले चौथा, 7 डिग्री और 30 मिनट है। चलिए पहले इसी का जिक्र कर लेते हैं, फिर 5वें नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहाँ तो आप लोग सही सलामत समझ जाते हैं कि 7 डिग्री है, दिक्कत हो जाता है मिनट में, समझ में नहीं आता है। जो एक बार ऐसे देख रहे कॉमा, इसको मिनट बोलते हैं, इसको क्या करें, तो 7 डिग्री और इसको डिग्री में बदलने के लिए, जैसे 30 डिग्री ने है, सॉरी 30 मिनट है, डिग्री में बदलने के लिए आप अलग से ऐसे प्लस करके लिखो, और हम चाहते हैं कि डिग्री में कन्वर्ट करें, तो 60 से भागा दे दो। क्यों? देखो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो उतना क्या बुतरोनियन हम सिखाएं, सिंपल ही है कि मिनट है, इसको डिग्री में बदलने के लिए 60 से भागा दे दीजिए, जैसे ही भागा देंगे कट जाएगा 2 बार में। तो सबको गुना उना करके देख लेना, जैसे ही हो गया 7 डिग्री और प्लस में ये वाला ½ डिग्री, दोनों अगर जोड़ोगे तो 7 दूनी 14 और 1 15 बटा 2 डिग्री, 15 बटा 2 डिग्री, जितना आ गया जो भी आ गया, इसको फिलहाल इतने छोड़ा और लिखो कि चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो अब तो यहाँ पे इतना डिग्री है, 15/2 डिग्री इतना बराबर, तो क्या करें, तो पाई बटा 180 में गुना कर दो। किससे गुना कर दो? इसी से गुना कर दो, 15/2 से। बाकी काटना छाटना है, 15 से ही गया कट 12 बार में, सब काट छाट के देखोगे तो ऊपर पाई और नीचे हो जाएगा 12 दूनी 24, यही आंसर हो जाएगा, पाई बटा 24। हम हट जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग कहाँ तक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे चल गया रिकॉर्ड होते होते। और देखिए एक बात आपको बता दें, कभी कभी हम ही देखते हैं ना जो हम बता रहे हैं, और हम अपने क्लास को कभी कभी देखते हैं तो थोड़ा सा ब्राइटनेस कम रहता है, तो ब्राइटनेस कम रहता है उसमें फिर सोचे कि हमारी गलती है। नहीं, थोड़ा सा आप भी कोशिश कीजिए कि जब आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि अंधेला अंधेला नहीं है, तो आप अपना ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, मोबाइल का ब्राइटनेस, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमरे कम है, लेकिन हम तो अपना ब्राइटनेस इतना कम कैले रहते हैं ना, इस वजह से हमको अंधेला अंधेला दिखाई देता है। आप ब्राइटनेस बढ़ाइएगा तो सही दिखेगा। अब जैसे 7 डिग्री 30 मिनट है, मतलब डिग्री था मिनट था, मान लो फिर से वैसे ही एक और क्वेश्चन दे दिए जिसमें डिग्री है और मिनट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5वां, और इसमें दे दिया गया है कि 40 डिग्री है, 40 डिग्री और 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट, इसको कन्वर्ट करो। देखिए 40 डिग्री सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम चाहते हैं कि मिनट है और डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, तो 60 से भागा दे दो, फिर भागा देंगे तो 1/3 कैंसिल, मतलब उतना भर आप जानते हैं जोड़ घटा तो सही है, जो नहीं जानते उसके लिए लिख दे रहे हैं
40 प्लस 1/3 जोड़ लेना, 4 तिया 12 यानी 120 और 1 जोड़ देंगे तो 121/3 डिग्री इतना आ गया। अब लिखना है कि चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो जितना डिग्री के बात करें, जैसे 180/3 डिग्री, इसकी बात अगर चले तो पाई बटा 180 है ना, इसको गुना कर दो 121 और बटा 3। कुछ कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो छोड़ो, फालतू के टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर नहीं कट रहा है तो उतना टाइम बर्बाद ही नहीं करना है, सिंपल 121 पाई। और अगर आपको लगता है कि हम काट देंगे तो काटो, फिर मना भी नहीं करते हैं। और नहीं काट सकते थे 121 पाई या बटा में 540, ये आंसर। अगर आप एबल हैं, अगर आप सक्षम हैं कि आप काट सकते हैं तो काटिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कटेगा तो हम छोड़ दिए इसे। अगर आप काट सकते हैं तो काट लीजिएगा और देख लेना काट कर कितना आंसर आएगा। ये तो था कि डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री दे लेता रेडियन में बदलिए। और अब जो रहेगा वो रेडियन से डिग्री में बदलना होगा। दूसरा नंबर में जो है वो रेडियन से डिग्री में बदलना है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा हम कह रहा है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करें। हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अब आप लोग 10th में नहीं हैं, 11th में एंटर कर चुके हैं ISC में, तो आपके पास बुक होना चाहिए। अगर नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है। जिस किताब से पढ़ रहे हैं वो किताब होना चाहिए। लिख ले है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करें। मतलब रेडियन में दे ले हैं, एक एक करके जिक्र करते हैं। 7 पाई बटा 6, बस एक ही क्वेश्चन के जिक्र करते हैं। अब इतना रेडियन है और इसको बदलना है डिग्री में, कैसे बदलें देखो। पहले तो फिर से वही सब घुमा फिरा के कहानी, इस बार रिटर्निंग चलेगा। यहाँ ऐसे लिखना होगा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा पाई। तो जितना भी रेडियन की बात कर रहे हैं, जैसे 7 पाई बटा 6 रेडियन, तो क्या करना होगा 180 पाई है ना, इसमें गुना कर देंगे। इससे 7 पाई बटा 6, पाई से पाई कट गया, 6 से ही कट गया 30 बार में, तो कितना हो गया कटने के बाद अगर कट गया, ये कट गया 30 बार में, वो कट ही गया तो पूरा कट छट के हो गया 30 आते 210 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट से भी कम टाइम लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम। चलिए, तो ये तो बन गया। बाकी आंसर रहा तो आंसर आप मिला लीजिएगा, क्या देता है नहीं देता है वो आंसर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन, दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है 5 पाई बटा 3, इसको बनाना है। फिर से वैसे ही है, मतलब पाई है यानी रेडियन है, पाई मतलब रेडियन है, और आप रेडियन से इसको डिग्री में बदलिए। अब रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे देखो, लिखना पड़ेगा वैसे ही रिटर्निंग में लिखना होगा, चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। तो जितना रेडियन की बात चल रहा है, जैसे यहाँ चल रहा है 5 पाई बटा 3 रेडियन, तो क्या करें 180
बटा पाई में गुना कर दो। किससे गुना कर दो? इसी से 5 पाई बटा 3। पाई से पाई कट गया, 3 से ही वाला कट गया। आप जानते हैं 60 बार में, तो गुना कर दो 6 पचे 30, यानी कि 300 डिग्री आंसर हो जाएगा। 300 डिग्री नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे तो इतना हल्का है कि एक ही बार में आपको समझ में आ गया होगा। एक ही बार में क्या, एक क्वेश्चन बताते हैं ना तो लगभग सब बन जाएगा। जैसे अभी जो देखो हम दे रहे हैं 3rd नंबर, यहाँ पे तीसरा जो देंगे वो है माइनस में 5 पाई बटा 24। अब हम इसको कह देते हैं कि जाओ नहीं बताएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, आप बना लीजिएगा। अगर कह दे कि नहीं बताएंगे तो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? तो वैसे ही लिखोगे कि चूंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई। तो जितना रेडियन के जिक्र हो रहा है यहाँ पे कितना है, माइनस में 5 पाई बटा 24। ये सब क्या करना होगा, 180 बटा पाई में गुना कर दो। 5 पाई बटा में 24 गुना कर दो। पहले तो पाई से पाई कट गया, और हो सके तो 24 से कुछ कटता है तो काटो। जैसे ये जानते हैं कि कटेगा 180 है, जैसे भी आप मान लीजिए इसे काट दे 60 से, 60 दिया 180 और इसको काट दीजिए 8 दिया 24 और कटेगा। ये भी 15 छके 60 और 2 छके 8, तो पूरा कट गया। तो ऊपर हो गया 15 पचे 75, माइनस में 75 बटा में 2, तो 75 बटा 2 डिग्री। अब अगर इतने लिख के छोड़ देते हो तो आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, फिर आंसर नहीं आएगा। अब आंसर कैसे लाए? तो भागा दीजिए, भागा दे के देखो, 2 से भागा देंगे तो 37 दूनी 74, 37 डिग्री हो गया, लेकिन बच गया आधा डिग्री। अब ये आधा डिग्री को ख़त्म कैसे करें भाई? आधा डिग्री में अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको फिर से मिनट में कन्वर्ट कर ले। अब डिग्री से मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्फ्यूज मत होना। देखो ध्यान से, होश में, होश में। पहले क्या था कि मिनट से डिग्री में कन्वर्ट किए, और अब हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मिनट में तो 60 से गुना कर दो। डिग्री से अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। उसी तरह से 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये सब लिख लो अगर आपको डाउट लगे तो। ऐसे बच्चा वाला चीज़ें कट गया इसे ही 30 बार में। और ध्यान रहे कि माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखना, हम गलती से प्लस लिखती हैं क्योंकि सब माइनसे में चलेगा। तो पूरा मिला जुला के बोलो ना कि माइनसे में हो गया 37 डिग्री, और वो भी माइनसे में है, तो काहे लो उतना लिख रहे हैं? माइनस माइनस दोनों के बदले एक ही बार लगा दीजिए। ऐसे लिखे से फ़ायदा, यहीं पे थोड़ा सा कॉमा दे कैसे करके, या कॉमा नहीं भी दीजिएगा तो लिख दो कि 30 मिनट, माइनस में 37 डिग्री और 30 मिनट, ये आंसर होगा। 37 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट के मतलब हो गया आधा डिग्री। ये ध्यान रखना है कि 30 मिनट मतलब आधा डिग्री। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम इसे भी हम एनसीईआरटी से बताए थे जब एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम बता रहे थे, लेकिन फिर लगा चलो कैसे से ना से इतना सारा 70-80 तकरीबन सैकड़ों पहुँचने वाला 100 वीडियो, अब 100 क्लास उसमें हम ले चुके हैं, तो फिर इसको क्यों छोड़ें, इसको भी बता देते हैं। हालांकि ये सब एनसीईआरटी में बता चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस में 2 पाई बटा 3 लिखो फिर से वैसे ही, ठीक है, फिर से वैसे ही लिखे का मतलब है चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन बराबर 180 या बटा में पाई। तो जितना रेडियन बात करें, जैसे माइनस में 2 पाई बटा 3, इतना रेडियन की अगर जिक्र करें तो 180 बटा पाई में गुना कर दो। किससे गुना कर दो? इसी से। ये जो दिखाई दे रहा है माइनस में 2 पाई बटा में 3, देखते हैं पाई से पाई कट गया, 3 से ही कट गया 60 बार में, तो कट गए किया 60 यहाँ है, 2 वहाँ है, 60 दूनी 120 डिग्री आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें बच रहा है, उसको भी देख लो। क्वेश्चन और ना, हाँ एक और 6 है सिर्फ।
अब यहाँ थोड़ा गड़बड़ी होगा। अभी तक तो पाई 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 समझ रहा था, तो आपको समझ में भी आ गया। अभी तक वाला क्वेश्चन में पाई था, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन आएगा ना भाई, जहाँ आपको समस्या हो जाएगा, जिसमें पाई नहीं मिलने वाला। 5वां नंबर सिर्फ 6 दे दिया है, और यहाँ से बनाना कैसे बना है, तो कुछ मत करो, वही सब कहानी लिखो कि पाई बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, तो इसीलिए 6 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, और गुना कर दो 6। यहाँ से मुसीबत में क्या फंसोगे कि अब समझे में नहीं आएगा पाई क्या करे, पाई बेचारा कहाँ जाए। अब यहाँ पे था पता नहीं चलता है, बहुत खुले। यहाँ पे आने के बाद एकदम 100% मुसीबत में सब फंस जाता है। तो कुछ नहीं करो, 180 और गुने में 6, और पाई के लिए यहाँ पर बैठाना होता है 22/7। गलती से आप वो सब मत सोचना कि 180 डिग्री बैठा दे, क्योंकि अगर आप डिग्री में बैठा दीजिएगा तो फिर तो ले दे के बराबर 180 डिग्री नीचे है, 180 डिग्री ऊपर, तो दोनों कटिए जाएगा, इसलिए 180 मत सोचना। हाँ, ये भले ही है कि जो सबसे नीचे 7 दिखाई दे रहा है इसको सबसे ऊपर भेजो, तो मिला जुला के हो जाएगा 18 6 78 से एगो 0, और गुने में 7 भी हो जाएगा बटा में 22। इसको गुनाव ना कर लेना, तो 0 के 0 8 7 56 7, अब बटा में 22। अब 22 से भागा देना है, तो अगर भागा आता है तो दीजिए, और नहीं आता है तो फिर बुतरूनियन हम सिखाएंगे, और क्या, जैसे बच्चे को सिखाते हैं कि 22 से भागा देना है। किस में देना है? 75 60 में। पढ़ो, 22 का 22, 22 44, 22 66, लग गया, घट के हो गया 9। फिर 22 40, 22 के 88, घट के हो गया 2, और घट के हो गया कि हाथ 0। फिर 22 के 88, 22 72 से 22 72 से 110। तो ये कहेंगे ना कि अच्छा भाई 345 डिग्री, लेकिन प्लस में बच गया कितना 10, और बटा में 22। फिर मुसीबत, 10 तो नहीं है कटा था, 60 से गुना कर दो, अभी मिनट में बदल जाएगा, और क्या। तो यहाँ जब इतना करिए रहे हो तो एक काम करो, काटिए दो, छोटा कर दो थोड़ा सा, 30 और इसको 11, तो ये हो जाएगा 300, 311। मतलब अब आपको 300 में 11 से भागा देना, 11 दूनी 22, घट के हो गया 8, 1 7 77, घट के हो गया 3, तो 3 रहने देना, कटा कितना बार में, तो इसी चीज़ को लिखेंगे 345 डिग्री, और कहेंगे 27 मिनट, लेकिन फिर भी बच गया 3, तो अब अलग से लिखो 3 अब बटा में 11। अब फिर से इसको, जैसे अभी तक तो मिनट चल रहा था, अब सेकेंड में बदल ले, फिर 60 से गुना। हाँ, तो हो गया ना 180, तो 345 डिग्री 27 मिनट, और 180 में 11 से भागा दो, अब फिर भागा दो 180 में, 11 से 11 कम 11, घट के हो गया यहाँ से 7 0, मतलब 11 छके 66, यानी लगभग में कहें ना, तो 345 डिग्री 27 मिनट, और लगभग में बात करें तो 16 सेकेंड है। तो 345 डिग्री 27 मिनट, अरे यार आंसर नहीं आता, कहाँ गड़बड़ कर दिए। आंसर आ रहा है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, कहीं तो गड़बड़ हो गया हमसे लगता है। क्वेश्चन क्या था, ये क्या हो गया। एनसीईआरटी में तो बताए थे, एनसीईआरटी में तो आया होगा, यहाँ पे कहाँ गलती हो गया। कहे थे ना कि कहीं अगर गुना उना में गलती हुआ होगा ना तो बहुत दिक्कत होता। 18 6 78 से एगो 0, ठीक है, फिर 0 गुना के 0 हो गया, 8 से 56 के 6, ठीक है, 7 एकम 7 सही है। और अगर हम 22 से भागा देते हैं तो 22 3 66 सही लगा, 15 में 6 गया 9, यहाँ से 6 उतर गया, ये भी सही है। 22 के 88, 6 में से 8 गया 2, यहाँ से ठीक है। फिर 0 तो 120 हो गया, 22 का 22 में 46 86, 22 का 88, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ
इतना मेहनत पानी में चल गया, कहें तो ना जोड़ घटा में गलती होता है। यहाँ देखोगे ना, यहाँ पर घटाने में देखो गलती हो गया। अजीब हमको कभी कभी लगता है कि आखिर हम इतना मैथ आगे निकल गए हैं। 11th 12th कंपटीशन, BSc वाला क्वेश्चन नहीं मिलता है तो उसको भी पढ़ा है, लेकिन इसमें अभी तक गलती। समझ सकते हो 12 कैसे लिखे हैं भाई हम? 6 में से 8 घटाने के बजाय 8 में से 6 घटा रहे हैं। अब अगर कहिएगा ना कि हमसे बड़ा बड़ा मैथ बना तो हम बना देंगे, लेकिन इस सनकन मैथवा मैंने बहुत माथा दर्द होता है। तुम कहते नहीं कितना हेडक लगता है जितना जल्दी सबसे पीछा छोड़ा ले। आप कंपटीशन वाले को कहिएगा पढ़ाने के लिए, NDA वाला, एयरफोर्स वाला, यहाँ तक कि कंपटीशन जो जनरल होता है उसको भी हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक पैसा नहीं अटकेंगे। लेकिन बुतरू को पढ़ाने के लिए कहोगे ना तो बहुत मत दर्द होता है। जबकि सच्चाई यही है कि बुतरुए पढ़ाते पढ़ाते में इतना ऊपर उठे हैं। हम भोले नहीं हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अजीब जैसा लगता है। अभी भागा देने की बात है, अपने आप पे गुस्सा आता है। देखो फिर से 22 दिया 66 घट के हो गया 9 कैंसिल 0 तो 22 के 88 और 16 से 8 गया 8 कैंसिल फिर 0 तो 22 66 घट के हो गया 4 और 1 14 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि 343 डिग्री हो गया। अब बच गया 14 मिनट, तो अलग से लिख दो कि 14 डिग्री बच गया और 22। फिर भी नहीं कट रहा तो और काटो, 7 दूनी 14 11 दूनी 22। लेकिन अभी भी क्या फ़ायदा, तो 60 से गुना कर दोगे तो मिनट हो जाएगा। मतलब अब 7 6 42 420। अब 11 से भागा दे दो, 11 3 33 घटा देंगे तो 9 और 0 यानी 11 8 88 घट के 2। मतलब अब कहेंगे कि चलो भाई 343 डिग्री 38 मिनट। अब बाकी बच गया कितना 2, तो काहे का 2 लिखिएगा, 2 में 60 गुना करके 11 से भागे दे दो तो 120 में 11 से भागा देना, 11 1 में 11 घट के 1 0 नहीं लगेगा तो 0 बार में। मतलब कैसे लगा सकते हैं, अगर मान लो जाए 1 भी होता तो 1 बार में लगा देते। तो लगभग में बोलो न कि 11 सेकेंड। और अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो अकबकाइए ने जो NCERT सीरीज चल रहा है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ जाके देख लो शुरू से, पहला या दूसरा वीडियो, उसमें अच्छा तरीके से समझाएं। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा इसमें, यही है लगभग आंसर। तो पहला में था कि आप रेडियन में बदलिए, और दूसरा जो है वो रेडियन में है, आपको डिग्री में कहा गया बदलने के लिए। फिलहाल 5 क्वेश्चन हम ये बताएं कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे, और इसके पहले जो बताए थे उसमें ये था कि रेडियन तो डिग्री तो है ही था, रेडियन में कन्वर्ट करना था। और इसके बाद का प्रॉब्लम जो है 3 4 5, उसके लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व कर देंगे। आपको अकबकाना नहीं है, पेशेंस के साथ और धीरज के साथ पढ़ना। जैसे होता है ना कि आप लोग चाहते हैं कि एक ही दिन में 1 शॉट में पूरा बता दे, तो देखो बाबू हम फिलहाल 1 शॉट के पीछे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब कभी लगेगा कि हाँ भाई 1 शॉट बनाना चाहिए तो हम बना देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ऐसे ही चलेंगे, एक एक करके आधा घंटा करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।